Hello, my dear students. Now, today we are continuing with the chapter 8 Cell Biology and Biotechnology. आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी का हमारे ह्यूमन हेल्थ में क्या रोल है। बायोटेक्नोलॉजी हमारे ह्यूमंस में हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करती है और किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं हमारे ह्यूमन की हेल्थ को इम्प्रूव करने में, मेंटेन करने में। नाउ सबसे पहली चीज़ कि जब भी कोई व्यक्ति कोई डिज़ीज़ होती है या कोई बीमार पड़ जाता है तो सबसे पहले वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको पूछते हैं कि भाई आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपके बॉडी में सिम्टम्स हैं। तो आप बताते हैं कि मुझे खांसी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, थोड़ा बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रही है। और इन सभी सिम्टम्स के आधार पे आपका डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि आपको क्या डिज़ीज़ हुई है। इसका मतलब है कि डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ेस, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट। कि अगर हमको ह्यूमन हेल्थ मैनेज करनी है तो हमको सबसे पहले उस डिज़ीज़ को डायग्नोस करना है, आइडेंटिफाई करना है कि भैया हुआ क्या है उसको, और उसके बाद हम उसके डायग्नोसिस के आधार पे हम उस बॉडी को ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हमने बिना सिम्टम्स अभी बॉडी में आए भी नहीं हैं और हम लोग ये पहचानने की कोशिश कर लेते हैं कि उस बंदे को कौन सी डिजीज़ हुई है, सो दैट वी कैन गो फॉर दी अर्ली ट्रीटमेंट। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दी बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम बिना सिम्टम्स के पहले ही डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई कर देते हैं ताकि हम जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें और हम प्रोटेक्ट कर सकें, क्योर कर सकें उस बंदे को उस डिज़ीज़ से। पहले इंसुलिन हम बनाया करते थे डायरेक्ट हॉर्स के पैनक्रियास से निकाल के। तो इंसुलिन को यूज़ किया जाता है एक्चुअली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ लाइक डायबिटीज़। जिन लोगों को शुगर की बीमारी, जिनको ज़्यादा शुगर हो जाता है ब्लड में, उनको हम डायबिटिक पेशेंट्स बुलाते हैं। तो इस डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे शुगर का लेवल कंट्रोल में आ सके। शुगर का लेवल जो हाई हो जाता है ब्लड के अंदर, उस शुगर लेवल को हम नीचे ला सकें, और ये हम करते हैं थ्रू इंसुलिन इंजेक्शंस। ये इंसुलिन इंजेक्शंस बहुत पहले हम हॉर्स के पैनक्रियास से निकालते थे और वो बहुत महंगी प्रोसेस होती थी, बहुत पैसा खर्चा होता था। अब हम लोगों ने इंसुलिन जीन को ह्यूमन के बॉडी से निकालकर हमने बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में मिक्स कर दिया है और हमने इंसुलिन को आर्टिफिशियली तैयार कर लिया है, जिसकी वजह से अब ये बहुत इजी हो गया है हमको डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करना, और काफ़ी कम दामों में हम इंसुलिन इंजेक्शंस को इन लोगों को जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं इनको दे सकते हैं। एक और चीज़ जो बायोटेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी देन है, दैट इज़ वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशन। होता क्या है, वैक्सीन्स जो हैं दीज आर डेड और डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किसी के बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा कर सके। बिकॉज ये डेड और डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एक्टिंग एज एंटीजन। एंटीजन का मतलब होता है एनी फॉरेन थिंग, किसी भी फॉरेन चीज़ को जब हम बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो एंटीजन का काम करती है, और इस एंटीजन को देखकर हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना तैयार हो जाते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम में बनते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, हमको प्रोटेक्शन देते हैं किसी भी डिज़ीज़ से। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में किसी भी डिज़ीज़ के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होना बहुत ज़रूरी है अगर हम उस डिज़ीज़ से प्रोटेक्शन चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी को थोड़ा सा बुद्धू बनाते हैं। वी मेक फूल आउट ऑफ अवर बॉडी बाय इंजेक्टिंग अ लिटिल डाइल्यूटेड और डेड फॉर्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ के हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। ये जो वैक्सीन्स होते हैं, इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आइदर हम उनको कम्प्लीटली मार देते हैं या फिर पार्शली किल्ड होते हैं, मीन्स डाइल्यूटेड होते हैं, बहुत कम अमाउंट में हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड ये जो वैक्सीन्स होते हैं, इनके इंजेक्शन को जब हम इस बॉडी
वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उसको वैक्सीनेशन कहा जाता है। ये जो वैक्सीन्स होती हैं दे आर कंटेनिंग अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज एंटीजन, और वो एंटीजन क्या है? इट इज़ नथिंग बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब इस एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हमारे बॉडी में एक तरह के टेम्पररी या परमानेंट इम्यून सिस्टम बन जाता है बाय मेकिंग द एंटीबॉडीज़। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिकार शक्ति, उस डिज़ीज़ से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है हमारे बॉडी में, ताकि अगर वो डिज़ीज़ हमारे बॉडी में आने की कोशिश करे तो हमारे एंटीबॉडीज़ उसको मार देते हैं, उसको कम्प्लीटली किल कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम इन एंटीजन्स को, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी में डालते हैं तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है कि अगर बाई चांस हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हो सकता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इंक्रीज़ हो जाएं, हमारे बॉडी में बढ़ जाएं, और हो सकता है कि डिज़ीज़ कॉज कर दें, जिसकी वजह से हम मर भी सकते हैं, हमारी मौत भी हो सकती है। एंड वी डोंट वांट टू डू दैट। हम वैक्सीन्स बचने के लिए ले रहे हैं, मरने के लिए नहीं ले रहे हैं। इसके लिए बायोटेक्नोलॉजी से की हेल्प से हमने एक वे आउट निकाला है विच इज़ मच मच सेफ़र एंड ट्रस्टेबल। हमने ऐसी चीज़ें हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम ऐसे वैक्सीन्स जो डेंजरस हैं, विच आर हार्मफुल समटाइम्स, इन वैक्सीन से हम बच सकें ताकि इनको हमें डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम क्या कर रहे हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर से डायरेक्टली जीन्स को निकाल दे रहे हैं। जीन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोड्यूसिंग द एंटीजन्स। वो जो एंटीजन्स बना रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फॉरेन बॉडी को तैयार कर रहे हैं वो जीन्स ही आइसोलेट कर देते हैं। और ये जीन्स, दीज एंटीजन्स, जो ये जीन्स एंटीजन बना रहे हैं, ये एंटीजन्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। तो हमने क्या किया, इन प्रोटीन्स को ही डायरेक्टली निकाल लिया एंड इंजेक्ट कर दिया इनटू द बॉडी, ओके, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है टू अ पर्टिकुलर डिजीज़। तो हमने डायरेक्टली प्रोटीन ही अंदर डाल दी हम वो, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू नहीं बनवा रहे हैं एंटीजन्स को, हमने उनके बॉडी से एंटीजन्स ही निकाल लिए, उनके बॉडी से वो प्रोटीन ही निकाल दिया, और प्रोटीन्स आर नॉट हार्मफुल, और उसको बॉडी में डाल दिया, जिसकी वजह से हमारे एंटीबॉडीज़ तैयार हो रहे हैं। तो ये प्रोटीन्स बहुत बहुत सेफ़ हैं, थर्मोस्टेबल हैं, टेम्परेचर्स पे डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर्स पे, एंड बहुत दिनों तक सर्वाइव करते हैं हमारे बॉडी में। दे आर लिविंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लाइक पोलियो, हेपेटाइटिस वैक्सीन्स हमने ऑलरेडी बना लिए हैं, डायरेक्ट प्रोटीन को हम इंजेक्ट कर रहे हैं विच आर एक्टिंग एज द एंटीजन्स। बट इससे भी और सेफ़र हमने कोशिश की है कि हम ऐसे वैक्सीन्स बनाएं जो हम खाते ही हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का डेवलपमेंट हो जाए, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाएं। हमने कोशिश की है एडिबल वैक्सीन्स बनाने के लिए, और इन एडिबल वैक्सीन्स को बनाने के लिए हमने क्या किया है, वो जीन निकाल ली है, वो जीन, वो प्रोटीन जो बनाती है, और हमने मिक्स कर दी है ह्यूमन पैथोजेंस लाइक वाइब्रियो कोलेरा, एशेरिशिया कोलाई। मोस्टली हम इकोलाई को ही यूज़ करते हैं, एशेरिशिया कोलाई विच इज़ अ बैक्टीरिया, मोस्टली हम बैक्टीरिया को ही यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमने वो जीन डाल दी है, वो जीन जो प्रोटीन बनाती है, और हमने इसको कोशिश की है कि हम इस जीन को मिक्स कर दें एक प्लांट के जीन के साथ में। तो ये जीन को जब हम इन्फेक्ट करवाते हैं उस प्लांट के, तो प्लांट के जीन के साथ मिक्स हो जाएगी। ये जीन जब हम प्लांट के जीन के साथ मिक्स करेंगे तो वी आर अलाउइंग दिस जीन टू इन्फेक्ट द प्लांट पार्ट, और ये जो पार्ट होगा दिस विल बी यूज टू मेक अ न्यू प्लांट। कहने का मतलब है पहले हम वो जीन को निकालेंगे, डिज़ायर्ड जीन को फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर से। पैथोजन इज़ अ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब अगर वो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, लाइक इकोलाई है, तो उसके बॉडी से हम वो जीन निकालेंगे, उस जीन से प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, और इन्फेक्शन होने के बाद वो, सपोज़ हमने उस पत्ते पे इन्फेक्शन किया है, तो उस पत्ते को हम लेकर उससे नए प्लांट्स बना लेंगे। इट विल बी यूज्ड एज एन एक्सप्लांट। तो उस पत्ते से हम बहुत सारे नए प्लांट बनाएंगे, और ये जो नए प्लांट में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल लगेंगे, इनके अंदर वो जीन्स प्रेजेंट होंगे जो ह्यूमन पैथोजन के अगेंस्ट होंगे, मतलब एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। और जैसे ही हम ये खाना खाएंगे
जिसके अंदर वो जीन्स प्रेजेंट हैं, तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हमने ऑलरेडी इन चेंज्ड जीन वाले प्लांट्स को बना लिया है, इनको बुलाते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इनके जीन में हमने ट्रांसपोजिशंस कर दिया है, मतलब हमने इन जीन को ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे जीन से। दीज आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ओके, इनके जीन को चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे हमने ऑलरेडी ट्रांसजेनिक पोटैटोज़ बना लिए हैं, जिनके अंदर वो प्रोटीन्स और एंटीजेंस प्रेजेंट हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज़। मतलब हमने सिर्फ वो पोटैटो खा लिया तो हमारे अंदर वो वैक्सीनेशन हो जाता है, वो हमें वो डिज़ीज़ नहीं होती। तो बैक्टीरिया से जितने भी डिजीज़ होते हैं उनके अगेंस्ट हमने पोटैटो वैक्सीन्स बना लिए। लेकिन प्रॉब्लम है कि कच्चा पोटैटो, कच्चा आलू हम कितना खा सकते हैं? वी कैन नॉट कंज्यूम दैट होल रॉ पोटैटो। कच्चा आलू हम नहीं खा सकते, और अगर हमने उसको बॉईल करने की कोशिश की, अगर उबालने की कोशिश की, तो फिर उसमें जो प्रोटीन्स हमने डाले हैं, उस जीन के थ्रू बनाए हैं, वो प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, दे विल गेट डीनेचर्ड, वो टूट जाएंगे प्रोटीन। और अगर वो प्रोटीन डीनेचर हो गए, ब्रेक डाउन हो गए, तो वो हमारे किसी काम के नहीं। तो फिर अब हम ट्राई कर रहे हैं कि इन जीन्स को हम ऐसे प्लांट में जाए, फ्रूट्स में डालें, बनाना है, टमाटर है, जिनको हम कच्चा खा सकते हैं। एंड हमारी ये कोशिश जारी है कि आइदर हम ट्रांसजेनिक पोटैटोज़ बना लें हैविंग दीज वैक्सीन्स, या फिर हम ट्रांसजेनिक बनानाज बना लें कि भाई एक बनाना खा लिया हमें वैक्सीनेशन हो गया, हमने एक टमाटर खा लिया हमें वैक्सीनेशन हो गया। सामने देखिए आप, एक पिक्चर है, हियर आई हैव ट्राइड टू शो कि ये ह्यूमन जीन है जो डिजीज़ कॉज करती है। जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन इज़ इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट्स प्लांट। ओके, तो हमने इस डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया में से ये जीन को निकाल दिया है, और हमने इस बैक्टीरिया के जीन के साथ में अब हमने इस बैक्टीरिया को के अंदर डाल दिए। अब ये जो जीन है, दिस इज़ गोइंग टू गो एंड इन्फेक्ट द लीफ सेगमेंट। अब ये मैंने बोला आपको, ये प्लांट को इन्फेक्शन करवाएंगे। तो जब पोटैटो की लीफ में इन्फेक्शन हो जाएगा, अब इस लीफ के हमने टुकड़े कर लिए हैं, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, दैट इज़ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, हमने इस ए लीफ सेगमेंट को कल्चर मीडिया में डाला है, जिससे हर एक पत्ते के अंदर स्प्राउटिंग हो जाएगी एंड पूरे प्लांट्स निकल आएंगे। और फिर जो आलू निकलेंगे, ये आलू हमने खाए हैं, और खाने के बाद दिस इज़ गोइंग टू ट्रिगर द इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज़ डेवलप करेगा अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीजेस। ओके, एज आई सेड, कच्चा आलू खाना बहुत डिफ़िकल्ट है। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हमने बहुत सारी डिजीज़ेस को भी ट्रीट किया है। एज ऑलरेडी मैंने कहा कि इंसुलिन हमने आर्टिफिशियली बना लिया है। ये इंसुलिन यूज़ होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। पहले हमने हॉर्स से निकाला था, लेकिन अब हमने क्या किया है, ह्यूमन की इंसुलिन जीन निकाल के, वो जीन जो इंसुलिन बनाती है, ओके, वो जीन जो हम इंसुलिन बनाती है, हमने पैनक्रियाज में से उस जीन को निकाला है, और उस जीन को बैक्टीरियल जीन के साथ में हमने मिक्स कर दिया है। ओके, व्हेन देयर इज मिक्सिंग ऑफ द बैक्टीरियल जीन एंड द ह्यूमन इंसुलिन जीन, अब उससे हमने आर्टिफिशियली हमने वो इंसुलिन जीन को बनाया है इन द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ने उस जीन को प्रोड्यूस कर दिया बहुत सारा, और उससे हमने इंसुलिन बना लिया। इसी तरीके से हमने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बना लिए हैं, कि जिसके बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, उनको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स दे सकते हैं, ताकि वो ब्लड क्लॉट हो जाए। हीमोफीलिया है, हीमोरेजेस है, ऐसे डिजीज़ को क्योर करने के लिए हमने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बना लिए। सोमैटोट्रोपिन्स भी बना लिए हैं। सोमैटोट्रोपिन्स आर द ग्रोथ फैक्टर्स, दीज आर द ग्रोथ फैक्टर्स जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बॉडी ग्रोथ में, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सेल मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ऐसे भी हम लोगों ने केमिकल्स बना लिए हैं। इस तरह के भी हमने यूज़फुल चीज़ें बना ली हैं, विच आर वेरी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग द डिजीज़ेस। अब आते हैं इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? इंटरफेरॉन्स छोटे छोटे स्मॉल साइज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, जो वायरल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल डिजीजेस। ओके, एंड ये जो इंटरफेरॉन्स हैं, ये एक्चुअली ब्लड में प्रोड्यूस होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड। आजकल हमने बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हमने ट्रांसजेनिक
एशेरिशिया कोलाई को यूज़ किया है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स। मतलब सेम चीज़, हमने जीन निकाली है, इकोलाई में डाली है, इकोलाई में हमने मल्टीप्लाई करवाया है एंड हमने इंटरफेरॉन्स आर्टिफिशियली बना लिए हैं जो डायरेक्टली हम वायरल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हेल्प करते हैं। सो इंटरफेरॉन्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल डिजीजेस। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ जीन थेरेपी। ये एक बहुत बड़ी देन है हमारी बायोटेक्नोलॉजी के। ऐसे डिसऑर्डर्स जो हमें जन्म से होते हैं, पैदा होने से पहले ही हमारे जीन्स में आ जाते हैं, मतलब ये हेरिडिटरी है, दे आर पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ऐसे डिसऑर्डर्स को ठीक करना बहुत 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 डिफ़िकल्ट होता है। तब जीन थेरेपी के थ्रू हम लोगों ने ऐसे डिसऑर्डर्स को भी करेक्ट करने की कोशिश की है बाय चेंजिंग द पर्टिकुलर जीन जो उस डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने उस जीन को ही चेंज करने की कोशिश की है जो वो डिसऑर्डर को क्रिएट करती है, जो वो हमारे बॉडी में डिफॉर्मिटी लाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस जीन थेरेपी इज़ एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक that uses the genes to treat or prevent the disease. Okay, so in the future this technique may allow the doctors to treat a disorder by inserting a gene into a patient's cell instead of using the drugs or surgery. बिना मेडिसिन्स के, बिना सर्जरी के हम लोग उस जीन को चेंज कर सकते हैं। अच्छी वाली जीन को डाल के गंदी वाली जीन, बुरी वाली जीन जो डिजीज़ कॉज करती है, उसको हटा के, उसको कट करके हम अच्छी वाली जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज़ इन शॉर्ट, दिस इज़ द मेन क्रंच ऑफ जीन थेरेपी। इससे हम उस डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम में देयर इज़ अ डिफेक्टिव जीन। यहाँ पे छोटा सा आपको ये पार्ट डिफेक्टिव जीन दिख रहा है इस डीएनए के अंदर। हमने क्या किया है, इस जीन को हटा के यहाँ पर एक हेल्दी जीन डाल दिए हैं। हमने ये डिफेक्टिव जीन को निकाल कर यहाँ हेल्दी जीन डाल दिए। नाउ दैट हैज़ रिजल्टेड इनटू हेल्दी सेल, जिसकी वजह से इस बंदे को अब वो डिजीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये बंदा ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फिनाइल कीटोनूरिया। वो एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिससे उसके अंदर जो ये डिफेक्टिव जीन है, दिस इज़ कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एलानिन इनटू द ब्लड। तो ये फिनाइल केमिकल है बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज़ गोइंग इनटू द ब्लड फ्रॉम द लिवर। तो लिवर में से ये फिनाइल एलानिन ब्लड में चला जा रहा है। एंड हमने क्या किया, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने रिप्लेस कर दिया डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से। लिवर के डिफेक्टिव सेल्स को जो ये प्रोड्यूस कर रहा है फिनाइल एलानिन, हमने इसको हेल्दी जीन से उसको रिप्लेस कर दिया है एंड वी हैव क्योर द डिजीज़। तो इस तरह की जो चेंजिंग ऑफ जीन्स करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज जीन थेरेपी टू क्योर द disorders or the diseases which are present right from the birth itself, transferred from generation to generation. Indian Institute of Sciences has developed transgenic variety of tobaccos, and अगर इस ट्रांसजेनिक वैरायटी जिसमें हमने ऑलरेडी चेंजेस कर दिए, हमने जीन को चेंज करके हमने एक ऐसा ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाया है कि अगर इस टोबैको प्लांट पे ये कैटल, गाय भैंसें इसको खाती हैं तो उनके अंदर वायरल डिजीज़ रिंडरपेस्ट नहीं होती। तो ये जो डिज़ीज़ है रिंडरपेस्ट, ये डिज़ीज़ उनको नहीं होती बिकॉज ये जीन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देती है उन एनिमल्स के अंदर, जिसकी वजह से अब वो डिज़ीज़ इनमें एंटर करने की हिम्मत नहीं करती बिकॉज एंटीबॉडीज़ उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट ऑलरेडी उस काऊ और बफलो के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं ड्यू टू द ईटिंग ऑफ दिस ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ टोबैको प्लांट। Okay, so our cattle get protection from the viral disease rinderpest.